मेरा नाम राघव है। मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं और मेरी पत्नी एक विवाह समारोह में गए। वहाँ हमारी मुलाकात हमारे गांव की एक मौसी से हुई। मैं जब 9-10 साल का था तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। उसके 2 साल बाद पिताजी भी चल बसे। मैं अपने चाचा चाची के यहाँ रहने लगा। गांव से 10वीं करने के बाद मैं शहर चला आया और यहाँ पर मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की। उसके बाद मेरा सिविल सर्विस में चयन हो गया, परंतु मैं अपने माता और पिता के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। मैं अपने माँ और पिताजी के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद था कि मेरी माँ बीमार रहती थी। जब मैं लता मौसी से मिला तो मौसी ने मुझे मेरी माँ की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। राघव, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, चलिए निकलते हैं, देर हो रही है। राघव चेयर पर बैठा किसी फाइल को पढ़ रहा था। शिवानी की आवाज़ से राघव का ध्यान भंग हुआ। उसने फाइल से सर ऊपर उठाकर शिवानी की तरफ देखा, फिर फाइल को बंद करके वहीं टेबल पर रख दिया और खड़े होकर शिवानी के पास आया। चलो चलते हैं, कहकर राघव और शिवानी बाहर आ गए। गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। दोनों गाड़ी में बैठकर विवाह समारोह में पहुंच गए। आज राघव के दोस्त राहुल की बहन की शादी थी। सही समय पर दोनों शादी में पहुंच गए। राघव को देखते ही राहुल खुश हो गया और उसका स्वागत करने के लिए गेट पर ही पहुंच गया। राहुल उन्हें विवाह स्थल पर अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही सब राघव की खातिरदारी में जुट गए, परंतु राघव एकांत चाहता था, सो उसने जल्दी ही उन सबसे पीछा छुड़ाया और एक तरफ एकांत में, जहां भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी, वहां जाकर बैठ गया। उसका मन आज बहुत उदास था, क्योंकि आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। तभी वहां एक बुजुर्ग अम्मा वहां आकर बैठ गई। राघव को देखकर वो कहने लगी, बेटा, तुम यहाँ एकांत में क्यों बैठे हो? जाओ, तुम भी जाकर सबके साथ विवाह समारोह का आनंद लो। राघव को अम्मा की आवाज़ में बड़ा अपनापन सा लगा। राघव ने अम्मा को बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, अम्मा, मैं बस यही ठीक हूँ। जैसे बड़े बुजुर्गों की आदत होती है कि जब वे किसी अनजान से मिलते हैं तो उसके बारे में सब कुछ पूछते हैं, ऐसे ही अम्मा ने भी किया। अम्मा फिर से बोली, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राघव है अम्मा, राघव ने उत्तर दिया। बेटा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? क्या तुम इसी शहर के रहने वाले हो? नहीं अम्मा, मैं इसी शहर का रहने वाला नहीं हूँ। अम्मा, मैं इस शहर नौकरी करता हूँ। वैसे मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर के कसेरवा गांव का रहने वाला हूँ। अरे बेटा, मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ। तुम्हारी माँ और पिताजी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम अवनी और पिताजी का नाम विक्रम था। मेरे माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है। अवनी नाम सुनते ही अम्मा भाव विभोर हो उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अवनी के बेटे हो? जुग जुग जियो मेरे बच्चे, बहुत बड़ा हो गया मेरा बच्चा। और अम्मा राघव के सर पर हाथ फेरने लगी। अम्मा के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर राघव अवाक रह गया। उसने जल्दी से अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हाँ बेटा, अवनी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। हम दोनों साथ साथ खेलते थे। फिर हम दोनों की शादी भी उसी गांव में ही हो गई। तेरी माँ बहुत अच्छी थी। शादी के कुछ सालों बाद ही तेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी मौत से मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। फिर मेरे पति की नौकरी शहर में लग गई। मैं भी गांव छोड़कर चली गई। उसके बाद गांव में कभी कभार ही जाना हुआ। फिर पता चला कि तुम भी गांव में नहीं रहते, शहर में रहकर ही पढ़ रहे हो। मैं सोचती थी कि मरने से पहले पता नहीं अवनी के बेटे को देख पाऊंगी या नहीं। आज तुम्हें देखकर आत्मा तृप्त हो गई। अम्मा राघव को देखकर खुशी के मारे बोले जा रही थी। कुछ ऐसा ही हाल राघव का था। वो अम्मा से मिलकर बहुत खुश हो रहा था। वो अम्मा से अपनी माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसने अम्मा से कहा, आप यहाँ किसके साथ आई हैं? बेटा, मैं दूल्हे की बुआ लगती हूँ। अवनी की तरह मेरी भी किस्मत खराब ही निकली। मेरे कोई संतान नहीं हुई। इनकी मृत्यु के बाद मेरा कोई आसरा नहीं रहा। मैं वृद्ध आश्रम में रहती हूँ।
भतीजे की शादी के लिए भाई ने बुलाया था। शादी के बाद फिर वही वृद्धाश्रम में वापस चली जाऊंगी। राघव अम्मा से कहता है, अम्मा आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं माँ के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप माँ के बारे में मुझे सब कुछ बताएंगी? अम्मा कहती है, ठीक है बेटा, मैं तेरे साथ चलूँगी और तुझे तेरी माँ के बारे में सब कुछ बताऊँगी। राघव शिवानी को बुलाता है और उसे बताता है कि ये मेरी मौसी है और हम इन्हें अपने साथ लेकर चलेंगे। शिवानी हामी भर लेती है और अम्मा को प्रणाम करके अम्मा के चरण स्पर्श करती है। शिवानी एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है, तभी राघव ने उससे विवाह किया है। वह राघव की बात को बिना कहे भी समझ जाती है। शिवानी जानती थी कि राघव अपनी माँ को कितना प्यार करता है, कितना याद करता है उन्हें। राघव के जीवन में माँ के बिना जो खालीपन है वो शिवानी का प्यार भी नहीं भर पाया था। आज उसने राघव की आंखों में एक अलग ही खुशी देखी थी जो अम्मा से मिलकर मिली थी। राघव और शिवानी अम्मा को अपने घर ले आते हैं और उन्हें एक कमरे में ले जाते हैं। दोनों अम्मा के पास बैठ जाते हैं। राघव से कहता है, अम्मा मुझे माँ के बारे में सब कुछ जानना है, आप मुझे माँ के बारे में शुरू से बताइए। तो अम्मा राघव की आंखों में देखकर कहती हैं, मुझे पता है बेटा, तू अपनी माँ के बारे में सुनने के लिए कितना उतावला हो रहा है। बताती हूँ, सब बताती हूँ। अपनी उस अभागी बहन के बारे में तो सुन। अवनी अपने पिता की संतानों में सबसे छोटी थी। वो 4 बड़े भाइयों की इकलौती बहन थी। सामान्यतः 4 भाइयों की एक बहन होने पर उसे अत्यधिक प्रेम प्राप्त होता है, पर यहाँ परिस्थिति कुछ अलग थी। गांव में चुन्नी लाल नाम के एक व्यक्ति रहते थे। उच्च कुल का परिवार था, पर आर्थिक स्थिति सामान्य थी। उनकी पत्नी शिवा देवी अपने पति की कमाई में भी घर खर्च चला देती थी, पर बचत कुछ ज़्यादा नहीं होती थी। कुछ वर्षों में चुन्नी लाल के घर एक एक करके 4 संतानें हुई, पर उन्हें इस बात की उन्हें संतुष्टि थी कि चारों बेटे ही हुए हैं। उस जमाने में खराब आर्थिक स्थिति में भी यदि बेटों का जन्म होता तो माता पिता को कोई चिंता नहीं होती थी, न शादी ब्याह की चिंता, न दहेज की, और बड़े होकर कमाएगा सो अलग। चुन्नी लाल और शिवा देवी अपने चारों बेटों पर जान छिड़कते थे, पर संयोगवश उनकी 5वीं संतान बेटी हो गई, जिसका नाम रखा गया अवनी। जिस तरह उनके 4 बेटे बड़े हो रहे थे, वैसे 5वीं बेटी भी हो जाती। पर अवनी के माता पिता तो बेटी का जन्म होते ही बहुत निराश हो गए, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ गई हो। अब बेटी आ गई थी तो क्या कर सकते थे, उसका भी पालन पोषण करने लगे, परंतु उसके लिए कभी किसी त्यौहार पर नया कपड़ा या खिलौना नहीं खरीदा जाता, न कभी अवनी की ओर कोई विशेष ध्यान दिया जाता। वो मासूम और नादान ये कभी समझ ही नहीं पाती कि उसके माता पिता उसके भाइयों से अधिक और उससे कम प्रेम करते हैं। अवनी एक ऐसा फूल था जिसे माली द्वारा पानी नहीं दिए जाने पर भी वो ओस की बूंदों से सिंचित होकर चुन्नी लाल की बगिया को महका रहा था। इतनी शांत और समझदार लड़की पूरे गांव में दूजी ना थी। गांव के लोग उसके मासूमियत और मीठी बोली पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शरारत करना तो उसे आता ना था। एक दिन अवनी अपने भाइयों के साथ खेल रही थी तो भागते भागते नीचे गिर गई। उसका सिर पत्थर से टकरा गया। शिवा देवी और चुन्नी लाल भागते हुए आए। देखा तो अवनी के सिर से खून निकल रहा था और वो रो रही थी। शिवा देवी ने तत्काल सिर पर कपड़ा बांधा और उसे गांव के वैद्य जी के पास ले गए। वैद्य जी ने देखा सिर की चोट गहरी है। उनके पास जो जख्म पर लगाने का लेप था लगाया और कुछ दवाइयाँ भी दी, पर अवनी की हालत देखकर उन्होंने चुन्नी लाल से साफ कह दिया कि बेटी को कल ही पास के शहर ले जाकर अंग्रेजी डॉक्टर को दिखा देना। सिर की चोट है, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। घर पर आकर दोनों ने बजट का अंदाज़ा लगाया तो देखा कि शहर के इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा हो सकता है, सो उन्होंने घर पर इलाज करना ठीक समझा। अगर किसी बेटे को चोट लगती तो दोनों उसी समय शहर दौड़ जाते, पर यह खर्च उन्होंने अवनी के दहेज के लिए बचा लिया। पर यह उनकी भारी भूल साबित हुई। चोट की वजह से अवनी मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई। धीरे धीरे वो चपल बालिका अब शांत और गुमसुम रहने लगी, पर माता पिता ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऐसी ही है,
एक दिन एक और घटना घटी जब अवनी रसोई का काम कर रही थी। पता नहीं वो किन विचारों में खोई हुई थी कि अचानक उसके कपड़ों पर एक जलती हुई चिंगारी गिरी और उसे इस बात का ध्यान ही न रहा। देखते देखते कपड़े जलने लगे। शिवा देवी ने देखा तो भाग कर आग बुझाई। गनीमत ये रही कि सिर्फ उसका थोड़ा सा हाथ ही जला। इस समय अवनी तक करीबन 15 वर्ष की थी। अब चुन्नीलाल के बेटे बड़े हो गए थे। 2 बेटे तो कमाने ही लगे थे। आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हो गया, पर अवनी की स्थिति में ना कोई सुधार आया, न किसी ने लाने की कोशिश की। माता पिता का सारा प्रेम सिर्फ बेटों पर था। अवनी तो सिर्फ उनके लिए एक बोझ थी। खाना पीना पहले बेटों को दिया जाता था, फिर अवनी को। मानसिक रूप से कमज़ोर समझकर उसका पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया और आग की घटना के बाद शिवा देवी उसे रसोई घर में भी नहीं आने देती, तो खाना बनाना भी वह न सीख पाई। वो केवल बाहरी काम करती थी और अपने आप से ही बातें करती थी। कभी कभार बाहर गली में अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती थी। अब घर पर अपनी स्थिति भी समझने लगी थी। उसे ये अच्छी तरह पता चलता था कि माता पिता को मुझसे कोई विशेष प्रेम नहीं है, परंतु वो इतनी सीधी और सरल थी कि वो इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती थी। न कभी किसी चीज़ की मांग करती थी, न कभी कोई शिकायत करती थी। अगले 4 वर्षों में चुन्नीलाल के घर 4 बहुएं आ गई। चारों बेटे काम पर जाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई थी। बहुएं आ जाने के बाद अब चुन्नीलाल और शिवा देवी का अवनी के प्रति जो थोड़ा बहुत प्रेम था, वो अब दया में बदल गया था और भाइयों के हृदय में जो दया थी वो उपेक्षा में परिवर्तित हो गई थी। चारों बहुएं तो उसे घृणा की दृष्टि से ही देखती थी। उनको तो अवनी फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी इसका विवाह कराकर ससुराल भेज दिया जाए। अवनी अपने आप में ही मग्न रहती थी। जितना काम बताया जाता वो कर देती, जो दिया जाता वो खा लेती थी। कोई कुछ कहे, डांट दे, कुछ भी कर दे, उस पर कोई भाव नहीं आते थे। बेटे और बहुओं द्वारा चुन्नीलाल और शिवा देवी पर अवनी का जल्दी विवाह करने के लिए दबाव पड़ने लगा, तो आनन फानन में अवनी का रिश्ता तय करने के 2 महीने के भीतर ही विवाह भी कर दिया गया। घर अवनी के लिए अनुकूल था, पर पति नहीं। बातचीत करने में निपुण, पर कोई नौकरी करने में असहाय। शरीर से हष्ट पुष्ट, पर कोई काम नहीं करने की कसम खाई हुई थी। केवल बातें करने में ही पूरा दिन निकल जाता था। ना गांव में इज्जत मिलती थी, ना घर में। अवनी इतनी होशियार ना थी कि उसे सही रास्ते पर ला सके। अवनी के सीधेपन पर बहुत चिढ़ता था, यहाँ तक कि कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। फिर भी अवनी तो उसे तन मन धन से अपना पति मानती थी। ये गलती अवनी के माता पिता और भाइयों की थी। जब उन्हें पता था कि अवनी सीधी यूं सरल है, तो उसके लिए गरीब घर का ही सही, पर एक समझदार और काम करने वाला लड़का ढूंढते। पर अवनी के लिए अच्छी बात यह थी कि उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। घर अवनी के ससुर और देवर की कमाई पर चलता था। उसके सास ससुर ने थोलो अवनी को संभाल लिया था। अवनी के सीधेपन या उसके पति के बेरोजगार होने पर भी उन्होंने कभी अवनी के साथ कठोर व्यवहार नहीं किया। अब अवनी समझदार हो गई थी। सारा दिन सास के साथ घर का काम करती थी, पूरी रसोई संभाल लेती थी। 2 वर्ष के पश्चात अवनी ने एक बालक को जन्म दिया। दादा दादी फूले न समाये। अवनी अब बहुत खुश थी। उसे मायके की जरा भी याद नहीं आती थी और ना ही मायके वालों को अवनी में की। हाँ, साल में 1-2 बार जरूर मायके से कोई ना कोई अवनी को मिलने आता था। कुछ महीनों के पश्चात अवनी के देवर का भी विवाह हो गया। उसकी पत्नी समझदार और तेज थी, परंतु घर पर ससुर का शासन चलता था, इसलिए अवनी पर कोई आँच नहीं आई। अवनी के दिन खुशी से बीत रहे थे, पर 4 वर्षों के बाद अवनी के सास ससुर दोनों चल बसे। अब सत्ता उसके देवर और देवरानी के हाथ में आ गई। कुछ महीने तो ठीक चला, पर उसके बाद उन दोनों को अवनी और उसका पति अखरने लगे। अवनी के पति का काम न करना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सो धीरे धीरे अब उनका व्यवहार अवनी के प्रति कठोर होने लगा। उसके पति को तो कोई असर ही नहीं होता था। पहले पिता का डर था, अब तो वो सिर्फ खाना खाने ही घर पर आता था। बाकी समय दोस्तों के साथ
ताश खेलने में जाता था। यदि वह कमाऊ होता तो अवनी की जिंदगी आराम से कटती। दूसरे लोग कब तक कमा कर खिलाएंगे, फिर सगा भाई ही क्यों ना हो। एक दिन छोटे भाई ने गांव के कुछ लोगों को बुलाकर घर का बंटवारा कर दिया। जो रुपया सोना चांदी आदि था वो आधा आधा कर दिया। घर एक ही था, सो दोनों एक ही घर में साथ रहते, पर अब चूल्हे दो जलते थे। दोनों के लिए दो दो कमरे बांट दिए थे, बाकी घर संयुक्त रूप से इस्तेमाल करते थे। पहले तो अवनी की सास अवनी की पूरी तरह से मदद करती थी, पर अब वो अकेले हो गई थी। माता पिता का प्यार अवनी को अपने सास ससुर से मिला था। उनके चले जाने से वो जैसे अंदर ही अंदर टूट गई थी। उसे अकेले ही रसोई संभालना, बच्चे को संभालना, इधर पति को संभालना और घर के सारे काम करना कठिन हो गया। उसका पति उसे सहयोग नहीं करता था। अभी कुछ काम करने लगा था, पर उसमें नफ़ा होता था या नुकसान, ये भगवान ही जाने। कुल मिलाकर 3 साल में बंटवारे में प्राप्त हुआ सारा धन स्वाहा हो गया। अवनी की स्थिति अब खराब होने लगी थी। पति को उसकी बिल्कुल परवाह न थी। देवर देवरानी को भी उसके प्रति कोई लगाव न था। बेटा अभी स्कूल जाता और घर आकर अपने चाचा के बेटों के साथ ही दिन भर खेलता रहता। अवनी के माता पिता का भी देहांत हो चुका था। भाई भाभियों को उस पर स्नेह न था। अब सारे भाई शहर में बस गए थे। जब कभी गांव आते थे तो अवनी को मिलने 1 आध घंटा जरूर आते थे। अपने साथ पुराने कपड़े, साड़ियाँ, अपने घर की बिना काम की वस्तुएं भर भर कर लाते थे। वे इसे अपनी महानता समझते थे और अपनी पत्नियों के द्वारा किया जाने वाला महान उपकार। पर वास्तव में अवनी को इन वस्तुओं और कपड़ों की ज़रूरत न थी। यदि वे कुछ रुपए देते तो शायद उसके काम आते, पर कोई भी भाई अपनी पत्नियों के डर से ये साहस न कर पाता था। अवनी भोली जरूर थी, पर स्वाभिमानी थी। अपनी इस दीन अवस्था में भी अपने भाइयों से कभी 1 रुपए की कामना ना करती थी, ना ही कभी अपने भाइयों के सामने अपनी दरिद्रता या दुख को लेकर एक आंसू भी बहाती थी। और भाइयों की चमड़ी तो इतनी मोटी हो गई थी कि उन्हें अवनी की यह हालत देखकर भी 1 पैसे की मदद देते न बनता था। चारों भाइयों की स्थिति बहुत अच्छी थी। यदि कोई एक भाई भी चाहता तो पूरे वर्ष भर का खर्चा आसानी से उठा सकता था, पर एक तो क्या, चारों मिलकर भी खर्च उठाना तो दूर, उसकी बीमार अवस्था में दवाई के पैसे देते भी ना बनता। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अवनी की कायाकृस होती गई और आर्थिक हालत दयनीय। उसके पति के स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसी तरह के काम करता था। उसके हाथ कभी पैसे बचते तो वो, नहीं तो नहीं। घर पर राशन का सारा सामान अवनी खुद लाती थी। दुकानदार उसे जानते थे। अवनी को हजारों रुपए का सामान उधार देते थे, पर उसके पति को 1 रुपए का भी नहीं। जब कभी पति समय पर पैसे नहीं देता तो उधार में सामान लाती थी। जब पैसे आते तो दुकानदार को दे देती थी। 2 वर्षों के बाद अवनी के पति ने बिल्कुल रुपए देना बंद कर दिया। देता भी कहाँ से, उसको भी कौन सी बचत होती थी। नौकरी तो करता नहीं था कि कुछ निश्चित रकम मिले। वो तो कभी कुछ सामान एक जगह से लेता और दूसरी जगह बेचता था। कभी नफ़ा होता तो कभी नुकसान। पर अवनी ने कभी पैसों के लिए पति पर जोर नहीं डाला, ना ही वो कभी झगड़ा करती थी। धीरे धीरे करके अवनी के सारे गहने भी घर के राशन की भेंट चढ़ गए। उसके बाद का समय तो और भी ज़्यादा खराब गुजरा। जेवर के अलावा जो कुछ भी अवनी के हिस्से का सामान, बर्तन आदि चीज़ें थी, एक एक कर राशन पानी के लिए सब बिकने लगे। बुद्धिमान और पढ़ी लिखी नहीं होने पर भी 2 साल पहले अवनी ने कहीं पर कुछ काम करने की बात अपने पति से की थी, पर उसके पति ने मना कर दिया। कहाँ औरत को घर का काम ही करना चाहिए। वर्तमान में तो अवनी की शारीरिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो कहीं कुछ काम कर सके। स्थिति इतनी खराब हो गई कि कभी कभी अवनी को 1 या 2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था, पर बच्चे को कभी उसने भूखा नहीं रखा। अपने बेटे के लिए कुछ रुपए वो अलग से रखती थी। उधार में उसने सामान लाना बंद कर दिया था। पति जब कुछ पैसे देता तो सामान लाकर खाना बनाती, नहीं तो अवनी को उपवास करना पड़ता।
आज अवनी ने पहली बार अपने बेटे के लिए अपनी देवरानी से एक प्रार्थना की थी कि चाहे वो उसे अन्न का एक दाना भी ना दे, पर उसके बेटे को भूखा नहीं रखे। आज से मेरा सारा सामान जो बचा है वो तुम रख लेना। देवरानी ने भी उसका कहना मान लिया, क्योंकि अवनी का बेटा पूरा दिन उसके दोनों बेटों के साथ खेलता था और जिसके कारण उसकी देवरानी को काफ़ी आराम मिलता था। उससे वो अवनी के बेटे पर खुश थी। पति को अवनी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था, वरना पत्नी की ऐसी स्थिति में तो पति पहाड़ को भी काट दे। फिर भला 3 लोगों का पेट भर सके उतना कमाना कौन सी बड़ी बात थी। उसके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो अवनी से पीछा छुड़ाना चाहता हो। जब उसके पति ने ही उसकी परवाह नहीं की तो भला परिवार के दूसरे लोग क्यों करते। उसके देवर और देवरानी, यहाँ तक कि स्वयं उसके भाइयों ने भी अवनी की ऐसी हालत देखकर भी कोई सहायता नहीं की। अवनी को अपनी सादगी, अपने भोलेपन एवं बचपन में माता पिता द्वारा की गई भूलों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। आगे की स्थिति लिखते हुए मेरी लेखनी कांप रही है। खाने पीने की कमी के कारण अवनी का शरीर अब सूख गया था। बिना सहारे के तो चलना भी मुश्किल से होता था। सामान लाने या खाना बनाने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। देवरानी जो खाना बनाती उसमें से कुछ बचता तो दे देती थी। एक बिना बिस्तर वाली खाट पर दिन भर पड़ी रहती थी। उसके हिस्से के घर में केवल एक बत्ती ही जलती थी और एक ही पंखा बैलगाड़ी की चाल से चलता था। बाकी 2 पंखे खराब हो गए थे और बत्तियां उड़ चुकी थी। उसे तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता था, पर बेटे को सुलाने के वक्त यदि उसे गर्मी लगती तो हाथ की पंखी से अवनी उसे हवा खिलाती। अवनी की ऐसी अवस्था की सूचना अवनी के भाइयों को मिली। 2 भाई शहर से अवनी को देखने गांव आए, वरना लोग क्या कहेंगे। बहन की ऐसी स्थिति देखकर भी उनकी आंखों से अश्रुधारा नहीं बह सकी, बल्कि इसे अवनी के कर्म और किस्मत का लिखा कहा गया। अवनी के पति या उसके देवर देवरानी को भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते थे। यदि ज़्यादा कुछ कहते तो वो उन्हें जवाब में ये कहते कि आप अवनी को कुछ महीने अपने यहाँ ले जाएं और उसकी देखभाल करें। अपनी पत्नियों के डर से अवनी को शहर अपने घर ले जाना और उसकी देखभाल करना उनके बस की बात नहीं थी। भाइयों से मिलकर अवनी को बहुत खुशी हुई। आज उसके चेहरे पर कई महीनों के बाद एक मुस्कान और एक सुकून दिखाई दिया। वो खड़ी तो नहीं हो सकी, पर बैठकर बातें अवश्य की। उसने बताया कि अब उसे खाना खाने में परेशानी होती है। ठोस एवं भारी खाना तो खाया ही नहीं जाता और शरीर में शक्ति नहीं है। बाकी सब ठीक है। इस स्थिति में भी यदि भाई उसे अस्पताल ले जाते, उसकी देखभाल करते, खाने पीने में कुछ तरल पदार्थ जैसे जूस, नारियल पानी, खिचड़ी या हल्का धान खिलाते तो शायद अवनी ठीक भी हो जाती। पर सभी ने अवनी से मुंह फेर लिया। एक दिन अवनी के घर रुककर दोनों भाई वापस रेलगाड़ी से अपने शहर की ओर चल दिए। इस बार जाते समय दोनों भाइयों ने अवनी के हाथ में कुछ रुपए जरूर रख दिए। अवनी ने बहुत मना किया, कहा उसे पैसों की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी वह देकर ही गए। उनके जाने के बाद अवनी ने अपनी देवरानी को बुलाया। अवनी ने हाथ जोड़कर उससे विनती की, कहा मेरे जाने के बाद मेरे बेटे को अपने बेटे की तरह रखना। आज से मेरे हिस्से का घर या कोई भी चीज़ तुम्हारी हुई। मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देना, उसके बाद उसकी किस्मत, तब तक उसे किसी चीज़ की कमी मत आने देना। उसकी देवरानी ने हाँ में सिर हिलाया, जिससे अवनी को सुकून मिला। उसके बाद अवनी ने अपनी देवरानी से कहा, आज मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम किसी को भेजकर इनको जल्दी घर पर बुला लो। अवनी की देवरानी ने अवनी के पति के पास किसी को भेज दिया और तुरंत घर आने को बोला। थोड़ी देर में ही अवनी का पति घर पर आ गया। पूछा क्या बात है। अवनी की देवरानी ने कहा, भाभी आपको बुला रही थी। अवनी के पति ने अवनी से पूछा, आज मुझे किसी को भेजकर क्यों बुलवाया। अवनी ने कहा, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, इसीलिए आपसे कुछ बात करनी थी। आगे उसने कहा, आप बच्चे का ख्याल रखना, मैं उसे आपको और देवरानी को सौंप रही हूँ। इतना कहते कहते अवनी की आंखों से अश्रुधाराएं बह पड़ी। आज उसके पति ने उससे पहली बार प्रेम से बात की। कहा, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
और पूछा, आज कुछ खाया था? अवनी कुछ ना बोली, पर उसके बेटे ने कहा, माँ ने सुबह से केवल पानी ही पिया है। उसका पति झट से घर से बाहर गया और दूध ले आया। पतीले में डालकर उसने गर्म किया और एक गिलास भरकर आज अवनी को अपने हाथों से उसने दूध पिलाया। अवनी को जैसे खोई हुई चीज मिल गई। बरसों से जो उसके मन में आकांक्षा थी वो आज पूरी हुई। अवनी के पति ने कहा, कल सुबह मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा और किसी भी बात की चिंता करना छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो पता नहीं किस काम से फिर से घर से बाहर चला गया। शायद कल के लिए कुछ रुपयों का बंदोबस्त करने गया होगा। फिर अवनी ने अपने बेटे को बुलाया, अपने पास बिठाया, जी भर कर उसे प्यार से देखा, अपने दोनों हाथ उसके सिर और उसके गालों पर घुमाए। इतना तो अवनी ने आज पानी भी नहीं पिया होगा जितना उसकी आंखें बहा रही थी। जो रुपए अवनी के भाइयों ने दिए थे वो अपने बेटे के हाथ में दे दिए। बेटा बहुत खुश हो गया। अपनी माँ के पास बैठकर आज बहुत बातें की। दोनों की बातें करते करते कब नींद आ गई पता ही ना चला। देर रात को जब अवनी का पति घर आया तब दोनों सो चुके थे। उन्हें देख अवनी का पति भी सो गया। सवेरा हुआ, सब उठ गए, पर अवनी अब तक नहीं जगी। जागती कैसे? वो तो चिर निद्रा में सो गई थी। उसने अपने इस जीवन में पूर्व जन्म के पापों की सजा पाई या उसके परिवार और पति ने उसकी उपेक्षा कर सभी ने अपने इस जन्म में पाप किया, ये नहीं कहा जा सकता, परंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अवनी ने अपने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया, न कभी किसी का दिल दुखाया और न ही किसी से कड़वी बात की। उसने तो अपने मायके और ससुराल दोनों जगह के सारे अधिकारों का भी त्याग कर दिया। पूरे जीवन में किसी से किसी वस्तु की मांग नहीं की। अवनी दिन और रात एक समा की भांति जलती रही। दिन के उजाले में उसके प्रकाश की किसी को जरूरत ही महसूस नहीं हुई और जब रात हुई तो सब सो गए। किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि उसने रात भर जलकर 2 घरों को रोशन किया। अम्मा अवनी की बात करते करते फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, उस समय मेरे पास भी कुछ नहीं था जो मैं तुम्हारी माँ की कुछ मदद कर पाती। मेरी प्यारी अभागी सखी भूख से ही तड़प तड़प कर मर गई। तुम्हारे माँ के गुजरने के बाद तुम्हारे पिता भी अपने आप को अवनी का गुनहगार समझने लगे और बीमार रहने लगे। अवनी के गुजरने के 2 साल बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अम्मा की आंखों से आंसुओं का सैलाब टूट पड़ा। राघव अपनी माँ की ये दुख भरी कहानी सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और उसके सीने में एक उबाल उठा जिसने आंसुओं का रूप ले लिया। वो एक मजबूत व्यक्तित्व वाला इंसान बन चुका था, परंतु अपने माँ पिता की ये दुख भरी कहानी सुनकर उसका दिल छलनी छलनी हो गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिवानी भी ये सब सुनकर रोने लगी थी। काफ़ी देर तक तीनों ही रोते रहे। फिर अम्मा ने राघव के आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत बेटा, ये तेरी माँ की दुआओं का ही फल है कि तू आज इतना कामयाब है। तुझे अच्छे हाल में देखकर आज मेरा मन बड़ा खुश है। मेरी अभागी बहन ने अपनी सारी जिंदगी कष्टों में गुजारी, परंतु उसके बेटे ने हम सबका नाम रोशन कर दिया। अम्मा को राघव के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका था कि कैसे उसने माँ के गुजरने के बाद मेहनत की और वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। राकेश ने अपना सिर अम्मा की गोद में रख लिया और कहने लगा, अम्मा आप मेरे पास ही रहिए। आप में मुझे अपनी माँ दिखाई देती है। आपके स्पर्श में मुझे माँ का स्पर्श महसूस होता है। राघव की बात सुनकर अम्मा कहती है, बेटा, मुझे भी सारी जिंदगी औलाद को तरसते हो गई। आज से मैं तेरी माँ और तू मेरा बेटा है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। राघव को अम्मा के साथ खुश देखकर आज शिवानी को भी सुकून मिला था। अब शायद राघव के जीवन का खालीपन दूर हो जाए। अम्मा राघव और शिवानी के साथ रहने लगती हैं। राघव को जब भी फुर्सत मिलती वो अम्मा के साथ अपनी माँ की बहुत सारी बातें करता। अम्मा के साथ बातें करते हुए वो बहुत खुश हो जाता। राघव को अम्मा के रूप में माँ और अम्मा को राघव के रूप में बेटा मिल जाता है।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।